मारा पीटा जाता और उस स्त्रियों से वेश्यावृत्ति करवाता, तो आप सोचिए इसमें परमात्मा का क्या कसूर है? परमात्मा का कोई लेना देना है इसमें? अनेक लोगों की जो बद्दुआएं लगी हैं, उन्हीं बद्दुआओं की वजह से ये ऐसा है। नमस्कार, सेल्फ अवेकनिंग मिशन से संजीव मलिक। दोस्तों, कुछ समय पहले हमारे पास एक पास्ट लाइफ का केस आया, जिसमें उनकी तकलीफ ये थी कि हमारे बच्चे को माता पिता ने शिकायत की कि हमारे बच्चे को बहुत ज्यादा भूख लगती है, हद से ज्यादा भूख लगती है और कितना भी खा ले उसको कभी तृप्ति नहीं होती, और घर में बहुत गरीबी है, बहुत बुरी हालत है और ये खाता ही जाता है, खाता ही जाता है और तबीयत खराब रहती है, हमेशा खाता जाता है। ओब्वियसली तबीयत खराब ही रहती है। इसका क्या कर्म है, क्या गलती करी है हमने? तो ये जो इसका जो पास्ट लाइफ का रिजल्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको भी कोई ऐसी समस्या है तो आप अपना ऑनलाइन PLR भी करवा सकते हैं। मतलब अपनी समस्या लिख के भेजिए और अपनी फोटो भेजिए, तो आपको इसका कारण बताया जाएगा कि क्या समस्या है, कहां से हुई ये समस्या पैदा। क्योंकि कोई भी चीज आपके जीवन में बिना कारण के नहीं हो सकती। ये घटना भी जब हमारे सामने आई तो माता पिता की हालत देख के बहुत बहुत दुख हो रहा था, उनकी पीड़ा देख के बड़ा दुख था। तो हमने जब उसका पास्ट देखा तो पता चला कि पिछले जीवन में ये जो लड़का है, ये जो बेटा है इनका, ये किसी साउथ इंडिया में किसी माँ बाप के घर पैदा हुआ था। कोई दूसरे माता पिता थे उस समय, और उनके उसके माता पिता ने इस बच्चे को पॉलिटिक्स की तरफ डाला। बच्चा जब थोड़ा बड़ा हुआ तो उसको पॉलिटिक्स की तरफ डाला कि पॉलिटिक्स में पैसा बहुत होता है, तो अपना खूब कमाएगा जीवन में, कोई पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं, क्योंकि इसका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता था, तो इसको पॉलिटिक्स की तरफ झोंक दिया। तो इसको पॉलिटिक्स की वजह से इसका थोड़ा नाम वाम होने लगा, थोड़ा नेतागिरी टाइप की, थोड़ी बहुत कुछ सेवा करता दिखाता थोड़ा, और उसके ज्यादा प्रचार ज्यादा करता दिखाता लोगों को खूब कि मैं खूब सेवा कर रहा हूं। और उसके बाद ये इलीगल धंधों में लिप्त होता चला गया। तो इसके इलीगल धंधे जो है वो बढ़ने लगे। ये बंधुआ मजदूरी चला करती थी उस समय में। बंधुआ मजदूरी में क्या होता, लोगों को पकड़ के लाया जाता, कुछ दिन तक उनको भूखा रखते, और भूखा रख के उनको खूब जो है मारा पीटा जाता, और उसके बाद जो है उनको दस्तखत करवा ली जाते, साइन करवा लेते कि मैं अपनी मर्जी से इनके साथ जा रहा हूं, अपनी मर्जी से मैं इनके साथ जा रहा हूं, इनकी सेवा करने के लिए मैं इनके साथ जा रहा हूं। इस तरह का कोई मतलब कानून को धोखा देने के लिए सिंपली तो उनसे वो साइन करवा लिया जाता, अंगूठा लगवा लिया जाता। फिर सारी जिंदगी वो बंधुआ मजदूर बनाकर उनको पिलवाता और जगह जगह पर उनको सप्लाई करता, किसी फैक्ट्रियों में, कंपनी फैक्ट्रियों में, इवन देश से बाहर भी भेजता। तो जो कर्म था उसने साथ में एक असिस्टेंट रखा हुआ था अपने, एक पुरुष और एक स्त्री। ये दोनों हर बुरे से बुरे काम में इसकी सहायता करते, हर बुरे से बुरे काम में सहायता करते। उनको पकड़ के लाने में, लोगों को पकड़ के लाने में, और उनको भूखा रखने में, कैद में रखने में, और उनको जो भी सजा देता, जो भी मारता पिटवाता, वो इनके सब सब इकट्ठे हुआ करते थे। ये तीनों क्या करते, ये उनको आदेश देता और ये काम क्या करते थे। ये सजा है, ये जो काम है, ये जो अनेक लोगों को इसने भूखा रखा। तो हमने ये पाया, जब हमें आंसर मिला, पास्ट लाइफ रिग्रेशन से आंसर मिला, तो आंसर ये मिला कि ये जो असिस्टेंट रखा हुआ था, पुरुष और स्त्री, ये इस जीवन में इसके माता पिता बने, और ये जो लड़का है ये वही लड़का है। और इस तरह से इसने अनेक लोगों को जो भूखा रखा, जो तकलीफ दी, जो मजदूरों को तकलीफ दी, उन मजदूरों की जो बद्दुआएं, उनको पेट को भूखा रखा, इसकी खुद की भूख कभी शांत नहीं होगी। हमें यह आंसर मिला, इसकी भूख कभी शांत नहीं होगी, क्योंकि इसने अनेक लोगों को भूखा रखा है। तो और साथ में स्त्रियों से वेश्यावृत्ति करवाता, तो उसका भी बहुत बुरा परिणाम अभी होने वाला है। अभी हुआ नहीं है, क्योंकि वो जब लड़का बड़ा होगा तब ये होगा, तब ये चीजें और बुरी होंगी। और क्योंकि लोगों के पैसे के लालच में ऐसा करता, तो इस जीवन में दरिद्र पैदा हुए हैं ये। अब सोचिए इसमें परमात्मा का क्या कसूर है? परमात्मा का कोई लेना देना है इसमें? जैसे कर्म किए, अनेक लोगों की जो बद्दुआएं लगी हैं, उन्हीं बद्दुआओं की वजह से ये ऐसा है। अब सोचिए, परमात्मा का दूर दूर तक भी लेना देना नहीं है। हम किसी को क्यों दोष दें? अपने कर्मों की वजह से हम ही दोषी हैं। तो कर्म के सिद्धांत का पहला पार्ट यही है, अपने आप को जिम्मेवार समझें। जो रायता आपने फैलाया है वो आप ही को संभालना पड़ेगा। दूसरी बात, माफी प्रार्थना करें, कान पकड़ पकड़ के, माथा सर झुका झुका के, अपने आप को रगड़ रगड़ के प्रार्थना करें कि प्रभु क्षमा कर दो, क्योंकि बिना उसके माफी के आप उससे बाहर नहीं आ सकते, नहीं आ सकते, नहीं आ सकते। माफी प्रार्थना एकमात्र पहला उपाय है। उसके बाद आप अन्य कुछ चीजें भी कर सकते हैं। जैसे अब इसके बारे में आया कि आपसे जितना बन पड़े भूखे लोगों को भोजन कराओ। जैसे जैसे ये बच्चा भोजन कराएगा, जरूरतमंद लोगों को, भूखों को भोजन कराएगा, इसकी खुद की भूख लंबे समय के बाद जाके शांत होगी। अभी कर्मों का हिसाब किताब बहुत लंबा है, लेकिन होगी तभी, और कोई उपाय नहीं है। आप सोचिए, देखिए, एक तो पैसे की गरीबी, क्योंकि लोगों का यूज किया, इस्तेमाल किया, और एक एक कर्म की कितनी भारी सजा है। इसकी सजा अभी, वो जो स्त्रियों को वेश्यावृत्ति में धकेला, उसकी सजा भी आगे मिलेगी। अभी समय बताएगा, अभी तो लड़का भी छोटा है।
तो अभी के लिए जो मैंने उपाय बताया वो ये था, आगे समय बताएगा। और कहा कि आगे के लिए भी माफी मांग लो, क्योंकि तुम्हारे कर्म बहुत भारी होने वाले हैं, आगे बहुत भारी होने वाले हैं। तुम्हें इसको कभी शादी नहीं होगी, इसकी कभी नहीं होगी, क्योंकि इसने जब लोगों की स्त्रियों की कदर नहीं की तो अपनी स्त्री को कहां से मिल जाएगी। तो यही खेल है। अब लोग जब शिकायत करते हैं ना, तो इससे पहले कि परमात्मा को कुछ बोलो, अपने कर्मों को देखो, पहले अपने कर्मों को देखो और किसी पर दोष मत लगाओ। समझो अपनी बुराइयों को, अपनी कमियों को देखो और उन्हें करेक्ट करो। परमात्मा के सामने माफी मांगो कि गलती हुई है। उस आत्माओं से माफी मांगो जिनका तुमने दिल दुखाया था, उन मजदूरों को जो तुमने बदुआ मजदूर बना के रखे थे, उन आत्माओं को चाहे कल्पना से चाहे भाव से कि प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो, मैंने आपको बहुत तकलीफ दी है। अब सोचो उन आत्माओं की बदुआएं सीधी यहां पर लग रही हैं, वो चाहे कहीं पे भी हैं। तो कर्म के सिद्धांत का एक मुख्य पहलू है, डिस्टेंस मैटर नहीं करती, आप कहां हो कब हो इसे मैटर नहीं करते, आपके भाव कन्वे हो जाते हैं। तो इसलिए एक एक कर्म के लिए माफी मांगना बनता है। इसके अलावा जो भी रेमेडी आए वो करनी, जैसे हमने को कहा गायत्री मंत्र कर, थोड़ा इसका मन शांत होगा, तुम्हारा भी मन को शांति मिलेगी, माता पिता को भी शांति मिलेगी। और कुछ समय के बाद कुछ जितना बन पड़े दान कर, ताकि थोड़ा इसकी कुछ समय के बाद इसकी जो भूख है वो शांत होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन सजा जो है ना इसी प्रकार से मिलती है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। थोड़ी तकलीफ तो देती हैं चीजें, लेकिन समझ तभी आती है। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करें सो तस फल चाका। इसमें किसी का कोई लेन देन नहीं है, इसमें किसी परमात्मा का कोई दोष नहीं है, प्रकृति का सीधा सीधा विधान है, जैसा करोगे वैसा भुगतोगे। तो प्लीज अपने कर्मों के ऊपर नजर रखा करें और हर रोज रात को सोने से पहले कान पकड़कर माफी मांग ले, हे प्रभु हमारी गलतियां क्षमा करो और आगे के लिए में सद्बुद्धि दो, सद्बुद्धि दो। गायत्री मंत्र में यही है कि आगे के लिए हमें सद्बुद्धि दो, ताकि हम अपने जीवन को सही राह पर लेकर चल सकें। तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। कोई आपको भी ऐसी तकलीफ है तो आप भी हमारा से ऑनलाइन पे करवा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।